हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख किसान विद्रोह। किसान विद्रोह में हम वो किसान विद्रोह पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान दर्ज किया है। हम उन छोटे छोटे किसान विद्रोहों को नहीं पढ़ेंगे जो एक स्टेट वाइज जनरल नॉलेज जीके में पूछे जाते हैं। हम उन विद्रोह को पढ़ेंगे जो एनटीपीसी और जो इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। इसलिए पर टॉपिक को हम पूरी तरह एक एक छोटे छोटे टॉपिक में पूरा हिस्ट्री का और जीके का पोर्शन कवर करेंगे। तो चलते हैं, और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। पहला किसान विद्रोह आपको पढ़ना है नील विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में इतना सा जानना है कि ये विद्रोह वेस्ट बंगाल में हुआ था, और वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और दूसरी बात ये जान रखनी है कि इसका ईयर था 1859 से 60 के बीच में। अगला विद्रोह बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में आपको। अगला विद्रोह हुआ था किसान विद्रोह, जो किसानों के ऊपर अत्याचार वगैरह हो रहे थे, उसके एवज में ये विद्रोह किए जा रहे थे। पावना विद्रोह। पावना विद्रोह का ईयर है 1873 से 76 के बीच में। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। पावना एक कृषक विद्रोह था, और इस आंदोलन का समर्थन किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बाद बाकी इसके बारे में यह इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना। अगला विद्रोह आपको चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह, ये इसका ईयर इम्पोर्टेंट है, 1917 में हुआ था ये। और चंपारण विद्रोह का नेतृत्व ये गांधी जी ने बाद में किया था, पहले से चल रहा था ये। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह नहीं था चंपारण विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह नहीं था। पहला सत्याग्रह माना जाता है खेड़ा सत्याग्रह को, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसका कारण यह था कि अंग्रेज 3/20 भाग पर नील की खेती करवा रहे थे। नील की खेती के एवज में ये विद्रोह किया गया था। अगला विद्रोह था, इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। और 1817 में सबसे पहला विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, जिसका नाम है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह है, किसानों ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नेतृत्व कौन था? बख्शी जगबंधु। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका लीडर था बख्शी जगबंधु। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य था ईयर याद करवाना। ये 1917, इससे 100 साल पहले हुआ था, ये पहला ही माना जाता है 1817 में पाइका विद्रोह। इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है। इसके बाद 1917 का आपने देख लिया, चंपारण वाला। फिर अब 1918 का देखेंगे, कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। कारण ये था, इसका नेतृत्व गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए हैं, इसमें पहला सत्याग्रह ये खेड़ा सत्याग्रह था। कारण ये था इसका, मील मजदूरों के खिलाफ किया गया था, यानी मील मजदूरों के लिए किया गया था, मील मालिकों के खिलाफ। ठीक है,
गुजरात में है खेड़ा। खेड़ा स्थान कहाँ है? गुजरात में। मिल मालिकों के खिलाफ, आपको ये ध्यान रखना है। और गांधी जी का पहला है। फिर आपको 1919 में कोई सत्याग्रह नहीं हुआ, उसके लिए आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी याद रख सकते हैं 1919 के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड, ठीक है। अब 1917 के लिए आपने देख लिया कौन सा? चंपारण। 1918 के लिए कौन सा देख लिया आपने? खेड़ा। ये चंपारण। अब 1919 का कोई सत्याग्रह नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये अपन बाद में कवर कर लेंगे। और 1920 का देखेंगे आप। 1920 का सत्याग्रह कौन सा है? अवध। अवध एक जगह है, अवध किसान सभा द्वारा। अवध किसान सभा द्वारा 1920 में सत्याग्रह किया गया था। यानी यूपी में जो अवध का स्थान है, वहाँ सत्याग्रह तो पहले से ही चल रहे थे, और उसी के बीच एक किसान सभा का गठन हो जाता है, जिसको अवध किसान सभा कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ। वहाँ का गठन कब हुआ? 1920 में। 1920 में, बस इतना याद रखना है। और आपको पता हो तो यहाँ जो अवध है, यहाँ आंदोलन चला था नाई धोबी भाई, यानी नाई धोबी बंधु। बंधु मतलब भाई। आंदोलन। ठीक है। और 1920 का देख लिया आपने, अवध किसान सभा द्वारा। अब 1921 का देखेंगे। 1921 का है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये मोपला विद्रोह क्या है? मोपला विद्रोह है जो केरल के किसान थे, केरल के मालाबार तट के जो किसान थे, मालाबार एरिया के किसान थे। केरल में जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं, और उस मालाबार तट के क्षेत्र के जो किसान थे, उन्होंने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ यानी अंग्रेजों को जो टैक्स उगा के देते थे, टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को पहुंचाते थे, उन लोगों को बोलते हैं जमींदार। मैंने बताया आपको, जमींदार किसको बोलते हैं? जो लोग अंग्रेजों को टैक्स कलेक्ट करके भेजते थे, तो उन लोगों के खिलाफ किया था केरल के किसानों ने। मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये वो विद्रोह या सत्याग्रह हैं जो पहचान बना चुके हैं। बाकी तो बहुत सारे, बहुत अनगिनत विद्रोह या सत्याग्रह हुए हैं, लेकिन हमें वही पढ़ने हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और 1921 का मोपला विद्रोह आप देख ही चुके, यानी पढ़ चुके। मोपला विद्रोह। अब 1928 का इम्पोर्टेंट है, ये बारदौली सत्याग्रह है, और इसको आप जानते भी होंगे, बारदौली सत्याग्रह। और बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पटेल जी ने, यानी वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह में 1900
28। इसी सत्याग्रह के समय जो बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि, जो वल्लभ भाई थे पटेल थे उनको। क्योंकि इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इनको सरदार यानी वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और बाद में सरदार की उपाधि दे दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम हो गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो खेड़ा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये देखेंगे आप यहाँ, महात्मा गांधी ने इसका भार संभाला था। किससे संभाला था? चंपारण सत्याग्रह से। यानी कहने का मतलब यह है कि चंपारण सत्याग्रह का जो लीडरशिप थी, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को दी थी। और इसी सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को ये उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो 1917 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। नाथ टैगोर। तो अगले इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ा लेते हैं। जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? टैगोर ने। उसी टैगोर ने। टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले जो लेसन आएंगे उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा मार्क्स अचीव करने में सक्षम बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है।